चलो सुनो एवरीवन हियर। सो आज का हमारा टॉपिक है ये, क्या लिखा है? वेंचुरी ट्यूब। बोलो बोलो जोर से, वेंचुरी ट्यूब। ठीक है, तो सुनो मेरी कहानी ध्यान से एवरीवन हियर। देखो क्या है ये वेंचुरी ट्यूब, करता क्या है सर? सुनो, वेंचुरी ट्यूब पढ़ो जोर से, तुम देख पढ़ो जोर से। इन शॉर्ट एवरीवन सुनो क्या होता है। वेंचुरी ट्यूब एक डिवाइस है जो, बोलो ना, मेजर करता है। क्या मेजर करता है सर? कोई भी ऐसे टाइप का फ्लूइड। कौन से टाइप का? पहली बात तो ये फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल मतलब भैया कंप्रेस नहीं होता है, फ्लो करते टाइम उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रेशर से उसको दबता नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके इसको मेजर करता है, वो किस स्पीड से वो वो मेजर करता है। ठीक है यार, मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं वेंचुरी ट्यूब स्पीड मेजर करता है। क्या मेजर करता है? पढ़ो जोर से और एक बार। ठीक है, तो ये कोई इसकी कहानी क्या है? सबसे पहले हमारा ये जो वेंचुरी ट्यूब है ये कैसे मेजर करता है, क्या मैं वो सब तो बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं बनता कैसे। भाई पढ़ो, देखो भाई, देखो जरा ध्यान से इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये पाइप ऐसा जा रहा है, फिर अचानक यहाँ पे दब गया है ना, इस दबने को कहते हैं, हाँ, अच्छा खासा जा रहा था ऐसा, अचानक एक जगह दब गया ऐसा, उसको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, फाइन, पढ़ो आगे। अरे सुनो भैया, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में एक बात लिखी गई यहाँ पे कि भाई सुनो, जब इस कंस्ट्रिक्शन एज द फ्लूइड पासेस थ्रू द, भैया जैसे आपका फ्लूइड इस कंस्ट्रिक्शन से पास होगा ना, तो हमने सुना था इस कंसेप्ट में, कौन से कंसेप्ट में? बोलो, ऐसा कोई कंसेप्ट था क्या? उस कंसेप्ट में हमने सुना था कि भाई A1V1, इन अदर वर्ड्स AB इक्वल टू कांस्टेंट, इन अदर्स A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, है ना? मतलब जब भी एरिया कम होगा, जब भी एरिया कम होगा, इसका मतलब इस एरिया में, पकड़ो फिजिक्स को एवरीवन, बात समझ रहे हो एवरीवन? तो फ्लूइड है ना एवरीवन, उसको जानबूझ के हम लोग कंस्ट्रक्शन से गुजार रहे, क्योंकि हमको है ना एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मालूम है, और वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जब कभी कोई फ्लूइड मूव हो रहा है एवरीवन, पाइप जा रहा है, पाइप में से पानी जा रहा है, इसका मतलब पाइप नहीं जा रहा है, पाइप में से पानी जा रहा है। ओके, और भाई आपने पानी के उस पाइप को प्रेस कर दिया, आपने एरिया कम कर दिया, एरिया कम कर दिया तो, है ना, वेलोसिटी बढ़ गई। सही है, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से भैया जब भी ये पानी या फ्लूइड कंस्ट्रिक्शन से पास होगा, स्पीड, स्पीड, अच्छा, लेकिन हमारे पास एक कंसेप्ट भी आगे उसकी बात की जा रही, पढ़ो। लेकिन हमने एक और इक्वेशन पढ़ा था जिसका नाम था बर्नौलीस इक्वेशन, बोलो ना। आई होप घर पे जाके आप बार 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 लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना एवरीवन, ये ऐसे नाम नहीं कि रोज रोज हम लोग लाइफ में सुन रहे हैं, तो इसीलिए तुमको ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई है भाई, इसको घर पे जाके बार बार सुनो। तो जब कोई चीज कॉमन हो जाती है ना एवरीवन, कॉमन, तो हमको इजी लगने लगती है, समझा? भैया हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो है ना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना, हमको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है ना?
अब मैं किसी को बोलूंगा ना, कुछ वर्ड बोलूंगा, कैच, बाउंड्री, 6, 4, और आपसे मीनिंग पूछूंगा, आप हंसोगे, क्या है सर, कुछ भी पूछ रहे हैं, ये कोई बात है क्या? LBW, हाँ, स्लीप, विकेट कीपर, बॉलर, बैट्समैन, कुछ नया नहीं है हमारे लिए। लेकिन यही सब वर्ड्स लेके आप यूरोप चले जाओ, यूरोप में बोलो, बोलेंगे ये क्या बोल रहा भाई, यहाँ ऐसा कोई गेम ही नहीं है भाई, यहाँ सॉकर की बात होती है भाई, यहाँ पे पेनल्टी होता है, यहाँ पे कॉर्नर होता है, शूट आउट होता है, बराबर, बात समझ में है? तो क्या हुआ, जो लैंग्वेज हम लोग रोज रोज सुनते हैं ना एवरीन, हमको लगता है ये इजी है, इसलिए बोलता हूँ आपको एवरीन, बार 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 लेक्चर्स को सुनो, चलते रहने दो, खाली सुनते जाओ, घर में वाईफाई है, सुनते हो, डेटा भी नहीं जाएगा, सुनते रहो खाली, बार 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 बार, यू विल गेट अकस्टम टू सच थिंग्स, एंड डोंट इग्नोर दिस एवरीवन, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जो बेनिफिट है उसको यूज करके लो, ठीक है, फाइन, चलो एवरीवन हियर। अब क्या होगा, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, क्या नाम था उसका, बर्नौली इज इक्वेशन नहीं है, बर्नौलीस इक्वेशन है, वहां मिस्टेक हो गई है, हाँ, क्या नाम है भाई, अरे बोलो ना भैया, तो हमने बर्नौलीस इक्वेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर हमने बर्नौली इक्वेशन में, कि भैया अगर कभी वेलोसिटी बढ़ी तो भैया उसको सेटिस्फाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मैंने एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाया था ये, है ना, नहीं याद है तो घर पे आके फिर से सुना, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर वहां पे है, ठीक है। तो भाई अगर मैं मिला दूं सबको, तो कहानी ये बनती है कि भाई देखो, जब ये बनाए हमने, यहाँ पे क्या बनाए, अभी पकड़ो कहानी को, कंस्ट्रक्शन बनाए तो क्या हो गया भैया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से ये बढ़ गई, क्या बढ़ गई, क्योंकि वहां बोला गया था एरिया कम, लेकिन फिर हमने एक और इक्वेशन पढ़ा था, क्या, उसमें कहा गया था भैया अगर वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, इसका मतलब प्रेशर गिर जाएगा, प्रेशर, बस इसी को पकड़ के हमने वेंचुरीमीटर बनाया, मतलब वेंचुरीमीटर में दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, वेरी गुड, यही मेन है भाई, ये दो नाम अगर दिख गए ना एग्जामिनर को, भाई एग्जामिनर बोलेगा इसको मालूम है सब, सीरियसली, मतलब प्रैक्टिकल में अगर आपने ऐसा जवाब दे दिया ना भाई इसके बारे में, बर्नौलीस इक्वेशन, वो आगे पूछना ही छोड़ देगा आपको, एक्सटर्नल बोलेगा भाई इसको बहुत मालूम है, चलो आगे अगले स्टूडेंट पे जाते, ठीक है भाई, ओके एवरीवन हियर, चलो भाई, तो अभी ना एवरीवन कंसेप्ट तो मालूम पड़ गया, अब इसके अंदर घुसते जरा, तो हमने यहाँ पे अगर आप नोटिस किया होगा आपने, तो दो एरिया को पकड़ के रखा, देखो हाँ, एक ये पार्ट है जिसका एरिया क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, फिर एक ये पार्ट है जिसका एरिया क्या है, वेलोसिटी क्या है, अच्छा यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर कितना है, अच्छा, अब क्या होता मालूम है, हमने यहाँ पे ना दो ऐसे ना पाइप लगा के रखे, लिक्विड का लेवल देख रहे, लिक्विड का लेवल देखने के लिए, ठीक है, तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पे लिक्विड का लेवल ज्यादा है, यहाँ पे लिक्विड का लेवल, जो डिफरेंस है उसको हमने क्या नाम दिया है, एच, ओके, और वही सब बातें यहाँ पे बोली गई है, कुछ नहीं है फ्रेंड, ये सब पॉइंट में वही जो मैंने अभी बताया वही सब लिखा हुआ है, बड़ा जोर से, हाँ, तो हमारे पास एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, हाँ आगे, चलो भाई, फ्लोज थ्रू द, आगे दो एरिया है A1 A2 पढ़ो, चलो अब इन्हें नाम दे देंगे भाई, देखो ये एरिया को इन लोगों ने नाम दिया है वाइडर पार्ट, बोलो, बोलो ना, वाइडर पार्ट मतलब बड़ा पार्ट, चौड़ा पार्ट, है ना, फिर यहाँ पे ना ये एरिया में एवरीवन, इसको हमने नाम दिए है, तो वो वही बोल रहा है रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड कब यूज करते, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, मतलब वाइडर पार्ट का एरिया है, बोलो ना, और कंस्ट्रक्शन का एरिया है, खत्म बात, यही तो है, सही है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, चलो भैया और आगे चलते, हाँ, फिर अभी याद रखना, A1 पे वेलोसिटी कितनी है, देख लो, A2 पे वेलोसिटी कितनी है, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या वर्ड लिखा हुआ है, चलो और आगे चलते हैं, दो प्रेशर है हमारे पास, A1 पे प्रेशर कितना है, A2 पे प्रेशर कितना है, यस, ओके,
अब हम लोग यूज करेंगे क्या सर? बर्नौलीज इक्वेशन में तो सर तीन तीन टर्म थे सर, ये भी तो था, ये देखो क्या था बर्नौलीज इक्वेशन, सब बोलो भाई, फिर से बोलो ना जोर से, है ना, जिसको हमने एक्चुअली पहले ऐसे लिखे थे, कैसे लिखे थे सर, ये देखो ऐसे लिखे थे, है ना, मुशीरा पढ़ना। पिछले लेक्चर में सब पढ़े थे एवरीवन हमने, है ना। अब आपको आइडिया यार समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे 1 to 1 2 क्यों लिया है, ताकि ये फॉर्मूला लगा सके, ठीक है, ताकि ये सेटअप में चीज़ों को बिठा सके, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें से ना जो भी लोग आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ना कोई तो बंदा मिसिंग है भाई, कोई तो बंदा मिसिंग है यहाँ पे। कौन मिसिंग है भाई? वो जो एक पार्ट था ना, रो जी एच, बोलो जोर से, वो वाला पार्ट फिलहाल यहाँ पे मिसिंग है। ओके, हाँ, फिलहाल हमने उसको कंसिडर नहीं किया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ओके, क्योंकि एच जीरो होता है, बात की बात है। फिलहाल बाकी दो एरिया को लिए, बाकी दो पार्ट को लिए, तो हमको ये मिला, पढ़ो फिर से। सिंपल मैथमेटिक्स, सारे पी एक तरफ ले लो, मतलब सिमिलर टर्म्स, पी पी को सब इधर ले लो और रो बी स्क्वायर को उधर ले लो, फिर यार जो कॉमन निकल सकता कॉमन निकालो, ये मिलेगा जोर से, फिर से। ओके, और अभी सुनो यहाँ पे एवरियन, हियर यहाँ पे लिखा है, पढ़ो, एक सेकंड, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, वेंचुरो ट्यूब पे इधर एक वर्टिकल ट्यूब है और ना दो वर्टिकल ट्यूब है ना, ओके, उसी की तो बात चालू है। बोले दो वर्टिकल ट्यूब लगाए हमने, कहाँ पे, एक लगाए, एक लगाए, और जब हमने ध्यान से देखा तो पता चला एवरीवन, यहाँ पे लिक्विड थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे लिक्विड थोड़ा कम है, डिफरेंस कितने का है ना। ओके, अब इसी कहानी को लेके आगे बढ़े भाई हम लोग। ओके, अब हमको मालूम है नॉर्मली प्रेशर का एक फॉर्मूला था, P इक्वल टू रो जी एच, कम ऑन, बोलो सब लोग, वही तो फॉर्मूला, खाली प्रेशर की जगह पे हमने क्या लिखे, P1 माइनस P2, बाकी तो कहानी यही है, रो जी एच। ओके, अब एवरीवन सुनो, क्या किए हमने, पढ़ना मुश्किल जोर से वाला स्टेप, भाई ध्यान से देखना, P1 माइनस P2 इक्वल टू, अब इस पार्ट को दोनों सामने रखता हूँ, हाँ, इस पार्ट को उठा के हमने यहाँ डाल दी, P1 माइनस P2 की क्या वैल्यू है, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, P1 माइनस P2 की जगह पे क्या मिलेगा, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो रो, क्या टू इधर आ जाएगा, और अगर इधर आएगा तो मुशिरा, बोले अगर तुम यहां तक पहुंच गए ना, ओके, इसके बाद एवरीवन आगे आपको करना नहीं है, इसके बाद खाली उसने बता दिया कि आगे, इसके आगे ये यूज कर लो, क्या यूज कर लो, और आप आसानी से ये निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया था, आई मीन डेफिनेशन में, कि भैया वेंचुरी ट्यूब से क्या निकालते हैं हम लोग, वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहां तक बता दिया गया, ओके, और आपको ना फिर बाकी की डिटेल नहीं दिए, बोले अभी ये ना ये इतना पहुंच गया ना आप, तो अबे ना आगे क्या यूज करने का, और आपको क्या मिल जाएगा भैया, मतलब आपको स्पीड मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। आपके सिलेबस में बस यहीं तक की कहानी है कि भाई इतना कर लो, आपका काम हो गया, आपको इसके अंदर घुस के और बाकी की चीजें करने की कोई, तो क्या किया भैया हमने, सुन लो भाई एवरीवन ईयर, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बोलो ना, तो सबसे पहले भैया वेंचुरी ट्यूब क्या करता है भैया, ये सर क्या मेजर करता है सर, किसका, ठीक है। चलो भाई, अब ये डायग्राम देख लेना, सारा खेल डायग्राम का है, ठीक है।
उसके बाद एवरीवन हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेंचुरी ट्यूब में एक है और जब उसमें से फ्लूइड पास होता है तो हमको मालूम है क्योंकि यहाँ का एरिया कम है। ऐसा किसने कहा था? लेकिन भैया जब स्पीड बढ़ेगी, ऐसा किसने बोला था? बस हो गई कहानी भाई। उसके बाद क्या है कि भाई सबको नाम दे दो भैया, A1 A2 कौन है? हाँ, एक तो A1 है वाइडर पार्ट का, A2 है, फिर V1 और V2 स्पीड है, A1 और A2 का। P1 और P2 कौन है? A1 और A2 का। फिर हमने यूज किए, जब बर्नौलीस इक्वेशन यूज की तो ये मिला जोर से। बाद में शफल करके अरेंज कर लिए तो ये मिला। ओके, अब क्योंकि एवरेन प्रेशर अलग अलग था एवरेन, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमने क्या लगाए थे दो, है ना? हमने देखा वहां पे जो है ना हाइट अलग अलग था, बीच के डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया था? H। तो ये फॉर्मूला लगाए, बोलो। फिर इसको उठा के यहां डाल दिए, थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये मिला, पढ़ो। और फिर हमसे कहा गया भैया इसके आगे आप मत करो सॉल्व, इसके आगे अगर आप ये यूज करोगे क्या, आपको इजीली क्या मिल जाएगा? खत्म। सही है, आपकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, वैसे 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 अगर आप चाहो, चलो मैं ये भी बताऊंगा बाद में। ओके, सुनो अभी ध्यान से। अभी ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूं। देखो भाई, ये जो फॉर्मूला था ना हमारा, रेडी, हियर, मुशिरा। ओके, अब ये वाले फॉर्मूले में जरा देखना हम लोग क्या करने वाले। हमको एक चीज मालूम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही था ना? सब बोलो यस। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर। अब ऐसा है ना, हमको मालूम है, मैंने आपको बताया था A इंटू वी होता है V। सर V कौन है सर? बोलो जोर से। वॉल्यूम। तो याद रखना एवरीवन, A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम। ओके, अब इसीलिए हम लोग देखो क्या करेंगे, सुनो। इसके आगे हमने क्या लिख दिया? बोलो जोर से। हाँ। सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन, A1 इंटू V1 भी इक्वल टू क्या है, और A2 इंटू V2 भी इक्वल टू क्या है? तो सिर्फ इतना देखो, अभी वो सिर्फ इतना पढ़ना। अब मुझे आप ही बताओ एवरीवन, कॉमन सेंस लगा के, अगर सिर्फ इतना देखो, क्या इससे ये बना सकते? अरे यार, खाली A1 को वहां निकाल लेके जाओ ना, क्या मिलेगा सब बोलो। सेम 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 लॉजिक यहाँ लगा दो तो ये मिलेगा। अच्छा सर, क्यों बनाए सर हमने ये सब? भैया देखो, हमारे पास यहाँ V1 है, डाल दो तो हमको ये मिलेगा, मुबशिरा जोर से। चलो भैया, V स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन, पढ़ो। हाँ सर, ये कैसे हो गया सर? अरे यार, V स्क्वायर बाहर ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बोलो? 1 अपॉन माइनस, भैया मैं अकेला हूँ क्या क्लास में? बोलो ना क्या आएगा? हाँ सर, लेकिन इससे एक, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। क्या कर लो? तो इधर आएगा A2 स्क्वायर। उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा, यहाँ पे A2 था पहले, यहाँ पे पहले क्या था? A2 स्क्वायर, और फिर क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कौन आएगा, उधर कौन जाएगा, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। वही तो लिखा है, वह शिरा जोर से पढ़ना। ये स्टेप कहीं पे लिख लो तो भूल जाओगे सर कहाँ से आया। याद रखना, V स्क्वायर कॉमन निकालने का तो अंदर ये बचेगा। हाँ बोलो। ठीक है, चलो सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर। तो सारी सारी चीजें करने के बाद एवरीवन देखना, हमने ना, सुनो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। V स्क्वायर को एक तरफ रखा और बाकी सबको इधर घुमा दिया। ध्यान से देखना भाई, V स्क्वायर ऑन वन साइड, बोलो।
अब वो फेमस स्टेप टेकिंग, देखना भैया ये वी स्क्वायर था, क्या बन गया, है ना, ये 2GH था, क्या था, स्क्वायर रूट आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या, एक सेकंड सर, ऐसा साथ में क्यों नहीं लिखे, अलग क्यों लिखे, अरे वो बाद में पता चलेगा, जानबूझ के किए ऐसा थोड़ा सा। अच्छा इधर आ जाओ, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगेगा तो यही आएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, और इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट आएगा तो ऐसा आएगा, सही है भैया, अंडर रूट में ना ये अंडर रूट लग जाएगा ना इसके ऊपर, ओके फाइन। अच्छा सर इसके ऊपर से रूट स्क्वायर हट गया सर इसके ऊपर से क्यों नहीं हटा, अगर ऐसा सवाल आपके माइंड में है इसका मतलब आपका फर्स्ट टू 10th का मैथ्स बहुत बेकार है। भैया यहाँ बीच में क्या था, तो भैया मल्टीप्लाई में अगर ऐसा हो ना तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए, क्या आ जाए, तो भैया ये स्क्वायर वायर हटता नहीं है, उसके ऊपर रूट आ जाता है, ठीक है याद रखना, अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर रहा उसके ऊपर रूट लगा दिए तो क्या होगा, ए इंटू बी, ओके, लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर रहा उसके ऊपर रूट रख दे तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, बा वैसे ही रहेगा, सही है, ऐसे ही रहेगा, ओके, सिंपल कॉमन बेसिक फाउंडेशनल मैथ्स जो स्कूल लाइफ में बताया जाता है ना, टीचर ने जरूर बताया होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, एवरीवन हियर रेडी, सुनो ध्यान से, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, गौर से मुबशिरा, अब क्या बोला जा रहा है कि वेंचुरी मीटर में, किस में, ठीक है आदर्श, ठीक है बैठो, वेंचुरी मीटर क्या है, वही तो पढ़ रहे ना, भाई इतनी देर से वही पढ़ रहे ना, वेंचुरी ट्यूब बोलो या वेंचुरी मीटर बोलो, बात तो वही हो गई ना, है ना, क्योंकि मेजर करता है ना इसलिए मीटर लगा दिए। अच्छा वेंचुरी ट्यूब में क्या होता है, ये जितना एरिया है ना एच को छोड़ के, एच को, वो सारे के सारे, इसलिए उसको नाम दे देंगे, अगर उसको नाम दिए, इसको पूरे को नाम दिया अगर के, क्या मिलेगा सब बोलो, बोलो ना, अगर के को हटा दे तो क्या मिलेगा, बोलो जोर से, तो वेंचुरी मीटर का ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके, जो डेरिवेशन में नहीं था अलग से हमने प्रूव किया, ओके, वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी अगर आपको पूछ लिया वेंचुरी मीटर में ये प्रूव करके बताओ तो ये कहानी है, ठीक है फाइन, चलो एक और बार समझाया था। अच्छा बाय द वे फटाक से बताओ वी कौन है, याद रखना, वेरी गुड, आपने वेलोसिटी नहीं बोले, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, वी कौन है भैया, वॉल्यूम, और एच कौन है भैया, हाइट, ये हाइट था ना वहां पे, यस, ओके, चलो एनी रिपीट कर लेते इसको क्या किया, तो हम लोग है ना यहाँ तक पहुंच गए थे, जोर से, फिर हमने यार वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिया उससे ये बना लिए क्या, लेकिन हमको मालूम है एरिया इनटू वॉल्यूम वेलोसिटी क्या होता है भैया, वॉल्यूम, तो हमने आगे वी लिख दिए, पढ़ो, ओके, फिर हमने ना इन दोनों को कंपेयर किए, ये मिला, बोलो, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर किए, फिर हमने क्या किए, ये जो V1 और V2 का वैल्यू हमने बनाए थे ना भैया, ये डेकोरेशन के लिए नहीं बनाया था, इधर और इधर डालने के लिए, जैसे डाले ये मिला, बोलो, भैया वी स्क्वायर को कॉमन निकाले, फिर क्रॉस मल्टी बताया था मैंने वो स्टेप, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई के ये मिलेगा, GH इक्वल टू, ओके, ये पढ़ो GH इक्वल टू, और अब एवरीवन हमने क्या किया, वी स्क्वायर ऑन वन साइड, बाकी सब ये मिला, बोलो, भैया फिर हमने यहाँ पे फेमस स्टेप किया, कौन सा, जैसी स्क्वायर रूट की है भैया संभाल के यहाँ गड़बड़ नहीं कर देना, ये मिलेगा, बस इतना याद रखना, जानबूझ के हमने एच को अलग लिखे, क्यों, वो यहाँ पे मालूम पड़ गया ना एच अलग से रखे थे, क्योंकि बाकी सबके सब कौन थे,
इसीलिए उसको लग के पढ़ो जोर से। ठीक है, फाइन। अब ये पूरे हिस्से को वेंचुरी मीटर में ये लोग क्या होते हैं, इसीलिए इस पूरे हिस्से को हमने क्या लिए, पढ़ो भैया, के हटा दो क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। एच तो मालूम ही होता हमको, हाइट है, बस वी को वेलोसिटी नहीं बोलना भाई, दैट्स इट।